नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरएस ऑनलाइन एजुकेशन में। आज हम करने वाले हैं साइंस के 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का टेस्ट, जो एसएससी, रेलवे जैसी बहुत सी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें जो क्वेश्चन लिए गए हैं वह पिछली जो आरआरबी ग्रुप डी की एग्ज़ाम हुई थी उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, डैश में सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवांशिकता के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ग्रेगर मेंडल। तो ग्रेगर मेंडल में सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवंशिकता के सिद्धांतों के प्रतिपादन में योगदान दिया था। यहाँ पर में की जगह ने हो जाएगा, गलती से टाइप हो गया, सॉरी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 है, डैश के कारण स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है। तो बताइए किसके कारण स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लिग्निन। तो लिग्निन के कारण स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग डैश से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। तो इसमें बताना है 2 फोकस दूरी वाले लेंस का उपयोग किससे पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा 2 फोकस दूरी वाले लेंस का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है। तो ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या हो जाएगी, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई हो जाएगी ऑप्शन नंबर 1, किलोवाट घंटा। तो किलोवाट घंटा ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 है, डैश पौधों के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। तो बताइए इन चारों में से कौन सा पौधों के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बीज पत्र। बीज पत्र पौधे के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 2 है तो यह आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त से संबंधित होगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 2 है तो यह आधुनिक आवर्त सारणी के किस आवर्त से संबंधित होगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 3। तो जिस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 2 है वह तीसरे आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त से संबंधित होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है, जब यह भूमि को छूती है तो इसमें होगी। तो उसमें क्या होगी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गतिज ऊर्जा। तो किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है, जब यह भूमि को छूती है तो इसमें गतिज ऊर्जा होगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से पारा का अयस्क है। तो इनमें से पारा का अयस्क कौन सा है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सिनाबार या सिनेबार। तो सिनेबार पारा का अयस्क होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 है, डैश एनेलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है। तो इनमें से कौन एनेलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है।
तो इसका बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 एस्केरिस। एस्केरिस एनेलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 है 240 वोल्टेज और 0.6 एम्पियर धारा वाले एक विद्युत बल्ब की पावर डैश होगी। तो 240 वोल्टेज और 0.6 एम्पियर धारा वाले एक विद्युत बल्ब की पावर क्या होगी, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 144 वोल्ट। 240 वोल्टेज और 0.6 एम्पियर धारा वाले एक विद्युत बल्ब की पावर 144 वोल्ट होगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। दोस्तों अगर वीडियो की स्पीड आपको ज़्यादा लग रही है तो आप अपने हिसाब से सेट कर लेना, क्योंकि अगर हम धीरे पढ़ाएंगे तो हो सकता है जिनका रिवीजन हो रहा है उन्हें बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाए उनके लिए, और उनका टाइम भी ख़राब हो। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। इका एल्यूमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में धातु के रूप में नामित किया गया था। तो इका एल्यूमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में किस नाम से के रूप में नामित किया गया था। तो किस धातु के रूप में नामित किया गया था इका एल्यूमिनियम को, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 गैलियम। तो इका एल्यूमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में गैलियम धातु के रूप में नामित किया गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। इका एल्यूमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में डैश धातु के रूप में नामित किया गया था। तो इका एल्यूमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में किस धातु के रूप में नामित किया गया था। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 गैलियम। तो इका एल्यूमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में गैलियम धातु के रूप में नामित किया गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्न में से किस तत्व में उच्च आयनीकरण ऊर्जा है। तो इनमें से किस तत्व में उच्च आयनीकरण ऊर्जा है, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हीलियम। तो हीलियम तत्व में उच्च आयनीकरण ऊर्जा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 है डैश एक जटिल स्थायी उत्तक है। तो बताइए इनमें से एक जटिल स्थायी उत्तक कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जाइलम एक जटिल स्थायी उत्तक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 है तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में डैश कक्षाएं हैं। जो तीसरे आवर्त में मौजूद तत्व है उनकी कक्षाएं निम्न में से कौन सी है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 Kl और M। तीसरे आवर्त में मौजूद तत्वों में Kl और M कक्षाएं हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 है रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है, यह पदार्थ है। तो रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा पर जो मोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है, यह पदार्थ कौन सा है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 क्यूटीन। तो क्यूटीन रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है, वह क्यूटीन होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 है दो सतहों के बीच सतहों की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप होता है। तो दो सतहों के बीच सतहों की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप क्या होता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट घर्षण।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 है, जिस परमाणु की बाह्य कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता डैश होती है। तो बताइए, जिस परमाणु की बाह्य कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता क्या होती है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 शून्य। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन सा तत्व अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो निम्न में से कौन सा तत्व अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 क्लोरीन। तो निम्न में से क्लोरीन तत्व अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 है, सोडियम में क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु आकार डैश होता है। तो सोडियम में क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु आकार कैसा होता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 घटता है। तो सोडियम में क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु आकार घटता है। सॉरी, यहाँ पर ये में नहीं है, यहाँ पर ये से हो जाएगा, टाइपिंग मिस्टेक है। तो सोडियम से क्लोरीन की ओर जाने पर परमाणु आकार घट जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाले अवक्षेप का रंग कैसा होता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाले अवक्षेप का रंग कैसा होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सफ़ेद। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुजरती है तो बनने वाले अवक्षेप का रंग सफ़ेद होता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए। हम ईश्वर से आपकी सफलता की कामना करते हैं।